मैंने उस वक्त सिर्फ 20 साल की थी। मेरी पहली प्रेगनेंसी थी और मेरा 9वां मंथ चल रहा था। मेरा पेट इतना बड़ा था कि डर से ही कोई भी बता दे कि मेरी डिलीवरी किसी भी दिन हो सकती है। मेरे पति और मैं दोनों एक्टिव ड्यूटी मिलिट्री में थे और हम फ्लोरिडा के एक अनजान शहर में रेंट के घर में रहते थे। मेरे पति ड्यूटी पर थे और मैं अकेली वॉलमार्ट में ग्रोसरी लेने गई थी। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन तभी मेरी पीठ पर एक अजीब सी चुभन होने लगी। आप जानते हैं वो एहसास जब आप बिना देखे समझ जाते हैं कि कोई आपको घूर रहा है। मैंने घूमकर देखा, वहां शैम्पू के रैक के उस पार एक औरत खड़ी थी, करीब 35 साल की। उसके कपड़े थोड़े मेले थे और उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो कोई समन नहीं देख रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पेट को घूर रही थी। मैंने सोचा शायद ऐसे ही देख रही होगी। मैं वहां से आगे बढ़ गई, पर अगली 3 रैक तक मैं जहां भी जाती वो औरत थिक मेरे पीछे होती। अगर मैं रुकती तो वो भी रुक जाती। उसके हाथ में कोई बास्केट नहीं थी, उसके पास खरीदने के लिए कुछ नहीं था। डर मेरे अंदर धीरे धीरे बैठने लगा था। मैं खुद को शांत रखने के लिए बेबी क्लोथ्स के सेक्शन में चली गई। सोचा वहां और भी लेडीज होंगी, पर वहां कोई नहीं था। और कुछ ही सेकंड्स बाद वो औरत मेरे ठीक बगल में आकर खड़ी हो गई। वो इतनी पास थी कि मैं उसकी अजीब सी सांसों की आवाज सुन सकती थी। उसने अचानक एक अजीब सी झूठी मुस्कुराहट के साथ पूछा, तुम्हारा बच्चा कब होने वाला है? लड़का है या लड़की? पहले तो मैंने नॉर्मली जवाब दिया, पर फिर उसके सवाल खतरनाक होने लगे। वो और मेरे करीब आई और बोली, तुम यहां नहीं लगती हो, तुम्हारा एक्सेंट अलग है। क्या तुम शादीशुदा हो? तुम अपार्टमेंट में रहती हो या अकेले घर में? डिलीवरी के वक्त तुम्हारी फैमिली से कोई आने वाला है या तुम बिल्कुल अकेली हो? मेरा खून ठंडा पड़ गया। ये आम सवाल नहीं थे, ये एक टारगेट असेसमेंट था। वो पता लगा रही थी कि अगर मैं गायब हो जाऊं तो मुझे ढूंढने वाला कोई होगा या नहीं। मैंने घबराहट छुपाते हुए झूठ बोला, हाँ, मेरे पति घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरी पूरी फैमिली यही है। मैंने वहां से निकलने की कोशिश की, पर तभी उसने मेरी ट्रॉली पकड़ ली। उसकी आंखें एकदम बड़ी हो गई थीं। उसने कहा, मेरा पति बाहर बड़ी गाड़ी लेकर खड़ा है, हमारा ट्रक बहुत बड़ा है, तुम अकेली इतना सामान नहीं उठा पाओगी, हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देते हैं। मैंने सख्ती से मना किया, पर वो अग्रेसिव होने लगी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और लगभग मेरे पेट को छूने ही वाली थी जब वो बोली, हम तुम्हें महंगा पलना ले देंगे, अगर बेबी का सामान नहीं चाहिए तो तुम्हारे पति के लिए नई गाड़ी ले देंगे, बस हमारे साथ चलो। वो किसी भी कीमत पर मुझे उस ट्रक तक ले जाना चाहती थी। उसके चेहरे पर एक ऐसी रेस्पिरेशन थी जो इंसानों वाली नहीं लग रही थी। मैं अपनी ट्रॉली वहीं छोड़कर काउंटर की तरफ भागी। मैंने सोचा यहां भीड़ है, मैं सेफ हूं, पर मैंने देखा वो औरत तेजी से बिना कुछ खरीदे बाहर की तरफ निकाल गई। मैंने जल्दी से बिल दिया और पार्किंग की तरफ बढ़ी। बाहर हल्का अंधेरा हो चुका था और वहां ठीक एग्जिट के पास एक पुराना जाले हुए पीले रंग का बड़ा सा बॉक्स ट्रक खड़ा था। उस ट्रक के पीछे कोई खिड़की नहीं थी, वो बिल्कुल एक मूविंग जेल जैसा लग रहा था। और उस औरत का पति ड्राइविंग सीट पर था। उसने मुझे देखते ही इंजन स्टार्ट कर दिया। जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी, उस आदमी ने ट्रक का शीशा नीचे किया। उसके चेहरे पर एक शैतानी हंसी थी। उसने मेरी तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, आओ ना, हम तो तुम्हारी मदद करने के लिए ही रुके हैं। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने किसी तरह चाबी लगाई और गाड़ी लॉक की। मैं जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठी, मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, वो ट्रक ठीक मेरे पीछे आ गया था। मैंने एक्सेलरेटर पूरा दबा दिया। मैं मेन रोड पर आई और मुझे लगा वो छूट गए होंगे, पर
नहीं, वो बड़ी सी पीली हेडलाइट्स ठीक मेरी गाड़ी के पीछे चिपकी हुई थी। वो मुझे ओवरटेक नहीं कर रहे थे, वो बस मुझे फॉलो कर रहे थे। उन्हें मेरा घर देखना था। अगर मैं उन्हें लेकर अपने घर चली जाती जहां मैं अकेली थी, तो वो उस रात मेरा दरवाज़ा तोड़ देते। मैंने गाड़ी अनजान रास्तों पर मोड़नी शुरू की। मैं रोते हुए गाड़ी चला रही थी। मेरे पेट में दर्द हो रहा था। एक ट्रैफिक लाइट पर मैंने अचानक रेड लाइट जंप कर दी, जिससे बीच में 2-3 गाड़ियां आ गईं और वो ट्रक पीछे फंस गया। मैं लगातार आधे घंटे तक गाड़ी चलाई। हर गली, हर मिरर में सिर्फ ये चेक करती रही कि वो हेडलाइट्स वापस तो नहीं आए। जब मुझे यकीन हो गया कि मैं सेफ हूँ, तब मैं किसी तरह अपने घर पहुंची। मैंने सारे दरवाजे, खिड़कियां लॉक की और फर्श पर बैठकर बिलख बिलख कर रोने लगी। आज मैं 44 साल की हूँ। मेरा बच्चा बड़ा हो चुका है, लेकिन आज भी जब मैं किसी पार्किंग लॉट में कोई पुराना पीला ट्रक देखती हूँ, तो मेरी सांसें रुक जाती हैं। सोचिए, उस ट्रक के पिछले हिस्से में क्या था? वो लोग एक प्रेग्नेंट औरत को इतनी बेसब्री से क्यों अपने साथ ले जाना चाहते थे? क्या वो किसी और को अपने साथ ले गए होंगे? ये सवाल आज भी मुझे रात को सोने नहीं देता। आगे ऐसी ही दिल दहला देने वाली रियल लाइफ हॉरर कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और एक और बात, भले ही आपको मेरी ये आवाज एआई की लग रही हो, लेकिन जो कहानी आपने अभी सुनी और जो डर आपने महसूस किया, वो 100% सच था। अपने आसपास ध्यान रखें। मिलते हैं अगली कहानी में।